हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? क्या हाल चाल है? कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें कैसे हैं आप सब लोग। पेन का कलर पतला कर लूँ? ठीक है, ओके। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 6 है। इससे पहले पार्ट 5 आ चुका है, आप लोगों ने देखा होगा। पीडीएफ आप लोगों को टीचमिंट एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। मैं प्रवीण कुमार, प्रवीण मैथ मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसका नया लोगो है। आप लोगों को प्रवीण मैथ्स में स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। रीजनिंग के लिए क्लासरूम आईडी है दो, टीच मिनट एप्लीकेशन पर है 7047711570, और मैथ के लिए है 7468161660। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो कृपया लाइक कर दे और इस वीडियो को शेयर कर दे। ठीक है, क्या आप लोग इस सवाल को बना पाते हो? बनाओ, पेन पेपर लेकर बैठो। ठीक है, पेन पेपर लेकर बैठो। ओके, सवाल है, यदि 3167 को 4093 में जोड़ा जाए और प्राप्त योगफल को 145 से विभाजित किया जाए तो इसका निकटतम परिणाम क्या होगा? लगभग में पूछा है। यानी कि 3167 को 4093 में जोड़ा जाए, 0, 5, 2, 7, क्या इतना आएगा? और इसको यदि 145 से भाग दिया जाए कितना बार में जाएगा? कितना बार में जाएगा? सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। यहाँ 7250 होगा, क्या लगभग 14×5 = 70, यानी 5 बार। 5×5 = 25, ओ 5×5 = 25, हाथ में लगा 2, 14×5 = 70, 2 72। ये तो पूरी तरह कट रहा है, यानी कि 50 बार में कट रहा है। तो हमारा आंसर ए होगा। 1 मिनट, ओके, आंसर ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को करो। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग दिया गया हो तो पहली और तीसरी संख्याओं में क्या अंतर होगा? यानी क्रमागत संख्याओं का मतलब है लगातार, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, या फिर 4 है, 5 है, 6 है। तो इन पहली और तीसरी संख्याओं के बीच कितने का अंतर होगा? 2 का। देख लो, अगर x मानते हैं तो दूसरी संख्या x+2 होगी, सॉरी, दूसरी संख्या x+1 होगी, तीसरी संख्या x+2 होगी। जब x+2 में से x घटाएंगे तो हमारा आंसर 2 बचेगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। जो बच्चा कर पाया है वो 1 नंबर पॉइंट लिखेगा, अपने आप को मार्क देगा। क्या इस सवाल को कर पाओगे? 9a² बराबर 12a + 96। अगर कॉमन लेते हैं 3 तो 3a², इन सब को इधर बुला लो, 4a - 3 2 बराबर 0। श्रीधर आचार्य के सूत्रानुसार b, श्रीधर आचार्य का सूत्र अनुसार क्या होता है? b प्लस या माइनस रूट अंडर में b² प्लस 4ac
बटे में 6। यह श्रीधर आचार्य का सूत्र होता है जो आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा 8, 9, 10 में। ठीक है, यही लगाते हैं। तो ए का मान निकालने के लिए लगाएंगे 4 प्लस या माइनस रूट अंडर में 4 का 16 हो जाएगा प्लस 4 AC 3 32 मिलाकर 384 होगा बटे में 6 करेंगे तो ए का मान हमारा 400 का 20 और 20 4 24 और 24 में 6 से भाग करेंगे तो 4 आएगा और एक आएगा। माइनस करते हैं तो 20 में से 4 गया 16, 16 बटा 6 यानी कि 8 बटे 3 आएगा। उसी तरह बी को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे कर रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 3 बराबर 0। इसे आप गुणनखंड भी कर सकते हो। बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस बी और इसको बुलाया गया है तो माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा -3 बराबर 0। तो बी कॉमन लेते हैं तो बी -3 और यहाँ पे 1 कॉमन होगा तो बी -3। बी के लिए 3 और -1 आएगा। तो जो पॉजिटिव है इसमें 4 ए के लिए 4 लेंगे और बी के लिए 3 लेंगे। ठीक है, तो 5 ए के लिए कितना है 4 प्लस 7 बी के लिए कितना है बी के लिए कितना है 3 यानी कि 20 प्लस 21 यानी कि 41 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, ओके आगे बढ़े। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, किसी संख्या में से 4 घटाकर 6 से विभाजित करने पर परिणाम 9 आता है। यदि संख्या में से 3 घटाकर उसे 5 से विभाजित किया जाए तो क्या आएगा। मान लेते हैं संख्या 1 से, इसमें से 4 घटाकर 6 से भाग करने पर परिणाम 9 आता है। यानी कि x - 4 बराबर 9 छक्के 54, इधर भागा है तो गुना हो जाएगा। x बराबर 50, इधर माइनस है तो इधर आकर यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, घटाने पर है ना। ठीक है, इधर माइनस है तो यहाँ 54 प्लस 8 हो जाएगा यानी कि 58। अब 58 में से -3 घटाएंगे और उसको 5 से विभाजित करेंगे 55 बटे 5 यानी कि 11 जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। इन सवालों को कौन करेगा, जैसे हम लोग इसको घटाते हैं तो यहाँ पे 1/2 आएगा इंटू 2/3 आएगा इंटू 3/4 आएगा। इसी तरह 4/5 आएगा और यहाँ पे n-1/n आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पहले कंडीशन में पहले वाले अक्षर में और दूसरे वाले अक्षर में ये नीचे का हर और इस अंश को काटेगा। उसी तरह इसका हर इस अंश को काटेगा, इसका हर इस अंश को काटेगा। यानी कि जो लास्ट वाला में होगा उसका अंश कटेगा उसके पहले वाले अक्षर के हर से। तो हमारा यहाँ पे पहला बचेगा और यहाँ पे लास्ट में नीचे वाली संख्या बचेगी। ये n है। ठीक है, n है 1/n क्योंकि मल्टीप्लाई है। ऊपर के तो एक के बाद की सारी संख्याएं कट गई है और नीचे में इस संख्या को छोड़कर ये वाली सारी संख्याएं कट गई है। तो ऊपर में 1 बचेगा, नीचे में n बचेगा। यही हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या 1700 पर पावर 200 दिया है, इसको 18 से भाग करेंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग
18 माइनस 1 पे पावर 200, 18 पर पावर 200 माइनस 1 पे पावर 200, तो 18 तो कट गया, तो माइनस 1 पे पावर 200, तो 200 संख्या सम है, यानी कि प्लस का 1 होगा, यानी कि यही शेषफल होगा जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक, एक बार और बोल रहा हूँ। 17 पर पावर 200 है, 18 से भाग देना है, 18 माइनस 1 करेंगे तो 18 से पे पावर 200 होगा, 1 पे पावर 200 होगा, 18 कट जाएगा पूरी तरह, माइनस 1 पे पावर 200 है, 200 यदि सम संख्या है तो प्लस का 1 होगा, यदि सम विषम संख्या रहेगी तो माइनस का 1 होगा। ठीक है, यही हमारा शेषफल बचेगा। ओके, आगे बढ़े। नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट देख लेना एक बार पीछे कर। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसी तरह करते हुए प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 बटे में 6। तो एक्स के जगह पर 19 लिख दो, 19 इंटू 19 एक 20 इंटू 19 दूना 38 एक 39 बटे 6, 10, ये 3 बचा, 3 से ये गया 1 3 बार में। ठीक है, तो 19 में 13 से गुना करेंगे, 13 9 70 117, 11 13 11 24, फिर 10 से गुना करेंगे 24 70। कहीं मिस्टेक हुआ है मुझसे, 1 मिनट। घबराने की बात नहीं है, कोई मिस्टेक हुआ है कहीं पे। ठीक है, मैं फिर करता हूँ। 19 ब्रैकेट में 19 प्लस 1, 19 दूना 38 प्लस 1 बटे 6, 19 गुने 20 गुने 39 बटे, हाँ वहाँ पे ठीक है, 10 बार में गया, 2 से ये 3 बार में गया, 3 से ये 13 बार में गया। ओके, 19 में 13 से गुना करेंगे, ना 13 27 2 5 13, 19 एकम 19 7 4 2। सवाल में दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है एक स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इस तरह करते हुए 19 स्क्वायर तक। तो हम लोगों में 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर और यहाँ पे यहाँ पे 7 स्क्वायर है, 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, इसे करते हुए 18 स्क्वायर तक को माइनस करना होगा। ठीक है, 18 स्क्वायर तक को माइनस करना होगा। नए पेज पर आते हैं। एक स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस ये 3 है, करते हुए प्लस 19 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस करते हुए पूरे 19 तक। ठीक है, और इसमें से माइनस करते हैं 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस इसी तरह करते हुए 18 स्क्वायर तक। ठीक है, क्योंकि पहले वाले एक से लगातार संख्याओं का योग था स्क्वायर का। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, 19 इंटू 20 इंटू 39 बटे 6 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग 2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 2 स्क्वायर का 4 हो जाएगा। ठीक है,
और बचेगा 9 इंटू 10 इंटू 19/6। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा 2470 जो आ रहा था, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1140 आएगा। उसके बाद 0, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 1, यानी 1330 आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ओके, हम लोग जैसे कि ए स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लिखते हैं और पूछा था ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो क्या हम लोग 2 स्क्वायर और 4 स्क्वायर को माइनस करेंगे, प्लस 3 स्क्वायर माइनस कॉमन हो जाएगा तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसमें 2 स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बनेगा। उसी लॉजिक को लगाया गया है। ठीक है, उसी लॉजिक को लगाया गया है। ओके, इसको कौन करेगा 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन को 101 से 200 तक का योग क्या होगा। क्या हम लोग 1 से लेकर 200 तक का योग जानते हैं फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1/2। तो 200 तक के लिए क्या होगा 200 गुने 201 बटे में 2 और इसमें से माइनस कर देंगे कितना 100 तक, क्योंकि 1 से 1 से पूछा है तो 100 गुने 101 बटे 2। 2 से ये कटेगा तो यहाँ पे 100 आएगा, 2 से ये कटेगा तो यहाँ पे 50 आएगा। तो यहाँ पे होगा 0 0 और यहाँ पे होगा आपका 50 50। ठीक है, 20,100 माइनस 50 50, जब इसको घटाएंगे 0 5 0 5 1, 15,050 होगा, जो कि ऑप्शन 15,050 सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला है, जब भी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 को जोड़ना होगा तो संख्या देखेंगे कितनी है, वो n से डिनोट किया जाता है और उसको n इंटू n प्लस 1/2 ये फार्मूला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 264 पे पावर 102 है, 264 पे पावर 103 है, तो क्या इकाई संख्या लेंगे और इसको देखेंगे 102 प्लस इसका इकाई संख्या लेंगे और इसको 103 पर। क्या 4 का स्क्वायर 16 होता है, क्या 4 का क्यूब 64 होता है, यानी कि सम संख्या रहेगा तो 6 होगा, विषम संख्या रहेगा तो 4 होगा, क्योंकि 4 4 बार के बाद रिपीट होने लगता है। तो यहाँ पे सम संख्या है, यहाँ पे सम संख्या है तो इसका इकाई 6 होगा, यहाँ पे विषम है तो इसका 4 होगा, ये दोनों जोड़कर 10 बनेंगे, जो कि इकाई संख्या 0 होगा। तो ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर होगा। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, दो अंकों की किसी संख्या एवं उस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर उलटने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 27 हो तो संख्या के दोनों अंकों का योगफल एवं अंतर। मान लेते हैं पहली संख्या 10x प्लस वाई होगा। अगर किसी संख्या xy दिया हुआ है तो इसको 10x माइनस प्लस वाई लिखते हैं। ठीक है, माइनस अब पलट दिया गया है, यानी कि y प्लस वाई x कर दिया गया है, तो 10y माइनस x बराबर 27 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या 9x माइनस 9y होगा बराबर 27। 9 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस वाई बचेगा 27, और x माइनस वाई निकाल देंगे तो क्या 27/9 यानी कि 3 सी नंबर में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है,
एक्स वाई ही निकालना है, ठीक है। आगे बढ़े। 200 और 600 के बीच उन समस्त संख्याओं का योगफल क्या होगा जो 16 से विभाजित है। 200 में 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 16 दूना 32, यानी कि 8 कम है, यानी कि 16 में से 8 गए 8 और 200 में 8 जोड़ेंगे तो 16 से भाग होने वाली 200 के बाद 208 संख्या है जो 1600, तो ये कितने बार में हो रही है? 13 बार में, ठीक है, 13 बार में। क्योंकि 12 बार में जो संख्या आएगी 192 आएगी, तो अगली संख्या 208 आएगी 13 बार में। 16 इंटू 13 बराबर 208, ठीक है। उसके बाद 600 के पहले कौन सी संख्या आएगी? 16 से भाग देंगे तो 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 तीन 48 करेंगे, सॉरी 2, 5 में से 1 गया, सॉरी 5 में से 4 गया 1, 12 बचेगा और ये उतरेगा। फिर 7 बार में जाएगा 112, ठीक, 42 और 7 4 11, 8 बचेगा, यह कट गया, यानी कि 600 में से 8 घटाएंगे तो 592 रहेगा। 16 इंटू 37 बार में 592 आया, यानी 1600 के बाद 208 है और 600 के भीतर 592 है, ठीक है। तो क्या अगर संख्याओं को जोड़ते हैं तो 16 गुने 13 प्लस 16 गुने 14 प्लस 16 गुने 15 प्लस इसी तरह करते हुए 16 गुने 37 तक जाएगा। अगर 16 कॉमन ले लेते हैं 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस करते हुए 37 तक जाएगा, ठीक है। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो 37 गुने 38 n इंटू एन प्लस 1/2 माइनस, उसके बाद 12 तक लेंगे क्योंकि 13 से शुरू किया है, 12 इंटू 13 बटे में 2, ठीक है। अगले पेज पर आते हैं, लिख देता हूँ 16 ब्रैकेट में 37 गुने 38 बटे 2 माइनस 12 गुने 13 बटे 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 16, ये कटा 1 9, इसको गुना करेंगे तो 703 माइनस और ये कटा 6 78, 16 इंटू हमारा आंसर कितना आएगा? 13 में से 8 गया 5, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 6। इसको जब गुना करेंगे तो 10,000 आएगा, ठीक है, 10,000 जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ओके। 2 अंकों वाली किसी संख्या के इकाई के स्थान पर स्थित अंक को 50% बढ़ा दिया जाता है, दहाई के स्थान पर स्थित अंक को 100% बढ़ा दिया जाता है, तो इस प्रकार जो संख्या प्राप्त हुई वो मूल संख्या से 33 बड़ी है। तो क्या ऑप्शन लेंगे? ऑप्शन, वो 1 मिनट में ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन गायब हो गया है, ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। 93, ए नंबर 93, बी नंबर 62, सी नंबर 26, डी नंबर 36।
ऑप्शन देखेंगे 50% बढ़ाया गया है, यानी कि 4 का 2 बढ़ा है तो 6 हो जाएगा, 6 का 3 बढ़ेगा तो 9 हो जाएगा। क्या 3 का 50% डेढ़ होगा, जो कि दशमलव में आ रहा है? इसका ठीक है 9 आएगा, इसका ठीक है 3 आएगा, और इसका ठीक है 9 आएगा। ठीक है, लेकिन दहाई दहाई की संख्या, जैसे कि एक्स वाई दिया है तो ये तो इकाई हुआ और एक्स दहाई हुआ, ये दहाई संख्या है और वाई इकाई संख्या है। तो मान लो 26 को लेते हैं तो इकाई संख्या में 50% बढ़ाने से 9 हो जाएगा, और इसको डबल कर देंगे 100% का मतलब 2 का 4 4 हो जाएगा। क्या इसको घटाने पर 33 आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये इसी तरह 36 को लेते हैं तो 6 का 50% 9 हो जाएगा, और 3 का 100% बढ़ाने से 6 हो जाएगा। इसको जब घटाते हैं तो 33 आ जाएगा। तो हमारा आंसर डी होगा। ठीक है, डी दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर कौन करेगा सवाल को? वीडियो को रोक देना, सवाल को सॉल्व करना, उसके बाद चेक करना। ठीक है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 55, 127, 175 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता हो? क्या हम लोग मौसा निकाल सकते हैं? नहीं, मानना पड़ेगा। एक्स मान लेते हैं समान बचती हो। ठीक है, तो पहली संख्या, इसका मेथड अलग है। ठीक है, पेज लेते हैं। 127 माइनस एक्स बचता है माइनस 55 माइनस एक्स, एक संख्या होगा। उसके बाद 175 माइनस एक्स माइनस 127 माइनस एक्स। ठीक है, दूसरी, और 175 माइनस एक्स माइनस 55 माइनस एक्स। ठीक है, इस तरह से लिख लेना। ओके, अब इसको जब आपस में घटाएंगे या 127 में से 55 घटाएंगे तो 72 होगी, और 175 में से 127 घटाएंगे तो 48 होगी, और 175 से 55 घटाएंगे, एक्स एक्स कट जाएगा। ठीक है, तो 120 होगी। इसका मसा पर क्या होगा? मसा, इसका मसा हमारा 48 का आधा 24, 24 से तीनों कट रहा है यानी कि 24 होगा। ठीक है, तो यही हमारा ऑप्शन सी होगा। मासा निकाल देना है उसको घटाने के बाद। पहली संख्या में से x घटाएंगे, दूसरी संख्या में से x घटाएंगे, फिर तीसरी संख्या से x घटाएंगे, पहली संख्या से x घटाएंगे, और दूसरी संख्या से x घटाएंगे, तीसरी संख्या से x घटाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक संख्या 44 के वर्ग से बड़ी है परंतु 45 के वर्ग से छोटी है। इन संख्या का एक भाग 6 का वर्ग है और वह संख्या 5 का एक गुणज है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि संख्या एक से, माना संख्या एक से, ठीक है, ये 44 के स्क्वायर से बड़ा होगी। सॉरी, एक मिनट, चौवालीस स्क्वायर लेस देन एक्स लेस देन 45 स्क्वायर। ठीक है, 44 का स्क्वायर क्या होगा? 4 का 16, एक 16 दूना 32, एक 33, 3 19। ठीक है, 45 का 25 और
6 5 20, ठीक है, इतना होगा। और इतने के बीच में कोई ऐसी संख्या होगी जो 6 का वर्ग है, अर्थात गुणनफल 36 है। तो 36 इसके बीच कोई संख्या है 36 है, जो 6 का स्क्वायर होता है। 36 और 5, 36 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 36 5 का एलसीएम 180 होगा, ठीक है। तो वह संख्या 180 का गुणज होगा। वह संख्या ऑप्शन में जो दिया रहेगा वो 180 का गुणज होगा, ठीक है। 180 का गुणज होगा, जो कि 1980 दिया हुआ है। 18 18 8 9 1 0, ठीक है। सी नंबर आंसर होगा। ऑप्शन में जो दिया है इसको 180 से भाग कर देखेंगे, ए को, बी को, सी को, वो कट जाएगा, ठीक है। 2 अंकों वाली किसी संख्या में दोनों अंकों का योग उस संख्या और संख्या के अंक पलटने पर प्राप्त संख्या के अंतर का 1/5 है। उन दोनों अंकों के बीच का अंतर निश्चित रूप से क्या है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, जो पुराने हैं वो लाइक कर दे और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।